नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स का ये खास सेगमेंट सिनेमाई चर्चा को, जहां हम आपके लिए दुनिया भर से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आते हैं। और वैलेंटाइन डे पर हम आपको सुनाएंगे बॉलीवुड से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही प्रेम कहानी। जी हाँ, बॉलीवुड के फिल्मों में प्यार बहुत खूबसूरत और आसान दिखाई देता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिल्मों में नजरों नजरों में होने वाला प्यार और हैप्पी एंडिंग जैसी चीजें असल जिंदगी में कम ही होती हैं। पर्दे पर परफेक्ट पार्टनर दिखने वाले एक्टर्स भी अपनी असली जिंदगी में उतने परफेक्ट नहीं होते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें हमें सुनने को मिली हैं। आज हम उन्हीं एक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ में काम किया था। कहा जाता है कि दोनों का ऑन स्क्रीन रोमांस जल्द ही ऑफ स्क्रीन रोमांस में बदल गया था। दोनों ने एक दूसरे को लगभग 3 सालों तक डेट किया और सगाई भी की थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो उस समय दिलफेक आशिक हुआ करते थे। रवीना ने ब्रेकअप के बाद अक्षय के बारे में कहा था कि उन्हें हर सुंदर लड़की को प्रपोज करने की आदत है। बताया ये भी जाता है कि जब अक्षय कुमार और रवीना का ब्रेकअप हुआ, उस समय खिलाड़ी कुमार शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे थे और शिल्पा और अक्षय की मुलाकात फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के दौरान हुई थी। दोनों ने कई सालों तक साथ में रहे और फिर 2000 में दोनों का काफी बुरा ब्रेकअप हुआ था। शिल्पा ने अपने इंटरव्यू में यह बात कही थी कि अक्षय कुमार ने उनका इस्तेमाल किया है और शिल्पा और उनकी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना के साथ टू टाइमिंग कर रहे थे। वहीं शादीशुदा गोविंदा को लेकर खबर थी कि उनका अफेयर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से चल रहा था। दोनों ने हद कर दी आपने और चलो इश्क लड़ाएं और कई अन्य फिल्मों में साथ में काम किया था। कहा जाता है कि गोविंदा और रानी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ अच्छी एक्टिंग नहीं थी, बल्कि असल जिंदगी में दोनों के बीच बहुत कुछ चल रहा था। खबर यह भी आई थी कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस बारे में पता चलने के बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने चीजों को अपने हाथों में ले ली। इसके बाद गोविंदा का अफेयर खत्म हुआ और उन्होंने अपनी बीवी से माफी मांगी थी। अब बात करते हैं हमेशा विवादों में रहने वाले एक्टर आदित्य पंचोली की। जी हाँ, आदित्य पंचोली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे विवादित सेलेब्स में से एक रहे हैं। लड़ाई झगड़े से लेकर अफेयर तक हर तरह के विवाद में आदित्य का नाम जुड़ा है। एक समय पर खबर थी कि आदित्य पंचोली कंगना रनौत को डेट कर रहे थे। उस समय भी आदित्य जरीना वहाब के पति थे। हालांकि बाद में आदित्य ने यह मानने से मना कर दिया था कि उन्होंने कभी भी कंगना को डेट किया है। अब अगर बात प्रेम की हो और वहां आरके को कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ, रणबीर कपूर बॉलीवुड के फेमस कैसोनोवा रहे हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर कैटरीना कैफ जैसी सुंदरियों को रणबीर ने डेट किया हुआ है। दीपिका और रणबीर की मुलाकात बचना ए हसीनों के दौरान हुई थी। दोनों को प्यार हुआ और रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया था कि दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिल चुके थे। हालांकि चीजें जब खराब हुई थी, तब दीपिका ने रणबीर को चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। कहा जाता है कि रणबीर ने दीपिका को कैटरीना कैफ के साथ चीटिंग किया था। दीपिका ने खुद इस बात को माना था कि रणबीर ने बहुत बुरी तरह से उनका दिल तोड़ा था। फिलहाल दीपिका और कैटरीना को डेट करने के बाद इस वक्त रणबीर कपूर आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। एक्टर्स का अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड पर चीट करना कोई नई बात नहीं है। गुजरे जमाने में भी यह हुआ करता था। बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने भी अपनी पत्नी सायरा बानो पर चीट करने की गलती की थी। इस बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस चीज को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था। सायरा और दिलीप ने 1972 में शादी की थी। साल 1981 में दिलीप ने सायरा के पति होते हुए आसमा रहमान से ब्याह रचा लिया था। यह रिश्ता 2 सालों तक चला और फिर दिलीप सायरा के पास वापस आ गए थे। सायरा ने यह कहकर दिलीप कुमार को माफ कर दिया था कि कई महिलाएं उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप ने सायरा को चुना। दिलीप कुमार जैसा कुछ राज बब्बर के साथ भी हुआ था।
राज बब्बर ने नादिरा से शादी की थी, लेकिन स्मिता पाटिल की खूबसूरती को देखकर उन पर दिल हार बैठे थे। स्मिता के लिए राज बब्बर ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था। हालांकि स्मिता पाटिल के गुजर जाने के बाद वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास वापस चले गए थे। तब नादिरा ने भी राज को माफ कर दिया था। लीजेंडरी एक्टर राज कपूर को भी अपनी पत्नी कृष्णा कपूर पर चीट करने के लिए जाना जाता है। राज कपूर बॉलीवुड के जितने महान एक्टर थे, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। बताया जाता है कि राज कपूर एक्ट्रेस नरगिस से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों की मर्जी से उन्होंने कृष्णा से शादी की थी। शादी के बाद भी राज और नरगिस का रिश्ता था। यह रिश्ता 9 सालों तक चला और फिर राज बब्बर ने पत्नी और बच्चों को छोड़ने से इनकार किया, तो दोनों का ब्रेकअप हो गया था। यह ब्रेकअप राज और नरगिस दोनों के लिए बेहद मुश्किल था। तो ये थी वैलेंटाइंस डे पर सिनेमाई चर्चा की एक खास पेशकश। ऐसे ही तमाम एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स का ये खास तो सिनेमाई चर्चा को।